भैया एक प्लेट देना। अच्छा ये मैच छोड़ दो, इंडिया हारेगा, हमने कह दिया ना। हमारा बॉलिंग अटैक और एक घटिया बैटिंग, पिच कंडीशन। जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। रंगभेद की बदनाम बाउंड्री, जी हां, जो मामला सामने आया है वो अपने आप में बेहद गंभीर है और इसी वजह से विक्रांत भी स्टूडियो में आ चुके हैं, क्योंकि विस्तार से इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक दो बार नहीं हमारी टीम के साथ लगातार हो रहा है। सिडनी में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज पर लगातार हो रही रंगभेदी टिप्पणी को लेकर नाराजगी बढ़ती हुई चली जा रही है। इस मामले में बड़ी खबर आपको देते हैं। बीसीसीआई की ओर से तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जय शाह का कहना है कि उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात की है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भरोसा दिलाया है कि रंगभेदी टिप्पणी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सिडनी टेस्ट के दौरान सिराज पर लगातार दूसरे दिन रंगभेदी टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद जय शाह का यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बयान। उनकी ओर से कहा गया है रंगभेदी टिप्पणी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इसी तरह की उम्मीद भी की जा रही थी कि कम से कम हिंदुस्तान की ओर से, बीसीसीआई की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आए ताकि इस बारे में कम से कम दबाव बन सके ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पर। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने घटना का विरोध जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नस्लीय भेदभाव इस महान खेल या जीवन में किसी भी हिस्से में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैंने इस घटना के बारे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अफसरों से बात की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, बीसीसीआई के सचिव की ओर से लिखा गया है, इस महान खेल में नस्लवाद की कोई जगह नहीं है। मैंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात की है और उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। भेदभाव की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका तारुफ करवाएंगे विक्रांत। लेकिन सबसे पहले विक्रांत, एक जल्दी से टिप्पणी बीसीसीआई सचिव जय शाह की ओर से, ये जो बातें कही गई हैं और इन सबके बीच हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़ते हुए चले जाएंगे। सुनील गावस्कर सिडनी में ही मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले जल्दी से टिप्पणी, इसके पहले मैं सुनील जी के पास जाऊं। चित्रा, 1947-48 में इंडिया पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था। हाँ। तब से लेकर अब तक कोई ऐसा दौरा नहीं हुआ जहां पर खिलाड़ियों को ये रंग भेदी या नस्ल भेदी टिप्पणियों का सामना ना करना पड़ता हो। हाँ, ये है कि पिछले 2-3 दौरों में थोड़ा सा असर दिखता था आईपीएल का, और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जो है खासतौर से वो भारत के, वो कहते हैं ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया भाई भाई हो गए थे। लेकिन जब से इन्होंने दूसरा टेस्ट मैच हारा, हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने, तब से उनकी हरकतें शुरू हुई। और मैं हमेशा ही मानता हूं, हाँ। मैंने कई दौरे किए ऑस्ट्रेलिया के, वहां पर जैसे ही आप लैंड होते हैं, वहां का मीडिया और वहां का जो क्राउड है वो अपनी टीम का 12th मैन होता है। ये अपनी टीम के साथ होते हैं और कई खिलाड़ी हैं। आज हरभजन सिंह भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन जी खेल भी को जुड़ेंगे। खेल से आप बिल्कुल सनी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ। फील्डिंग करना बाउंड्री लाइन पर बहुत मुश्किल होता है, वहां पर वाकई में बहुत ज्यादा गालियां पड़ती हैं। न सिर्फ सुनील गावस्कर है हमारे साथ सिडनी से, बल्कि हरभजन सिंह है। और हरभजन सिंह और सिडनी और ये जो रेसिज्म है ना, नस्ल भेदी और रंग भेदी टिप्पणियों पर, इनका पुराना नाता है। इन्होंने बहुत सफर किया है। मदन लाल जी भी हैं, वो भी आपको कहानियां सुनाएंगे ऑस्ट्रेलिया की। उन्होंने भी वहां पर कई दौरे किए। लेकिन सनी भाई सिडनी में ही है और आप शुरू कर सकते हैं। रात के 12:30 बज रहे हैं इस वक्त विक्रांत सिडनी में, और यकीनन मुझे पता है, लेकिन चूंकि मुद्दा बहुत गंभीर है सनी भाई, इसी वजह से मेरा पहला सवाल सीधे आपसे। और फिर से सिराज पर नस्लीय टिप्पणियां की गई है। जेंटलमैन गेम पर ये एक काला धब्बा है, इस तरह के बर्ताव पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुखद घटना हुई, कल भी हुई, आज भी हुई, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी ग्राउंड पर। क्या होता है कि भारत में नहीं होता है, पर आप प्रदेश जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, तो वहाँ पे अल्कोहल अलाउड है, अल्कोहल की सेल होती है, दारू की सेल होती है। और इसी की वजह से शायद जब दारू आप जो प्रेक्षक लोग आते हैं वो जो शायद सुबह या लंच टाइम से शुरू करते हैं, तो जब शाम का वक्त आता है, टी टाइम के बाद का वक्त आता है, तो फिर वो थोड़ी सी जब चढ़ जाती है तो फिर लोग कुछ भी कहते हैं। पर ये बिल्कुल ठीक बात है नहीं। रेशियल अब्यूज हो या सिर्फ अब्यूज हो, वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी खेलने के लिए आए, खिलाड़ी ये सुनने के लिए नहीं आए। खिलाड़ियों को आप जरूर आप गाली दे सकते हैं, कि गाली मतलब आप जब ताली देते हैं, जब सफलता होती है, तो गाली मतलब आप उनको बू कर सकते हैं कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। पर गाली देना, ये जैसे कि हमें सुनाई दे रहा है कि इस तरह के शब्दों का उपयोग किया था, ये तो बिल्कुल गलत बात है। दरअसल ये समझना भी बहुत जरूरी होगा चित्रा कि होता क्या है। ये जो दायित्व है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का है।
फैंस अगर इस तरह से करते हैं तो आप उनको ना सिर्फ मैदान से बाहर बैन कर देते हैं बल्कि आप उनको फाइन भी करते हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी। अच्छा, चूंकि हरभजन है हमारे साथ। भज्जू, ये आपको सुबह ट्वीट करके बताना पड़ा कि आपके साथ भी ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था, आपको क्या जरूरत थी? वो तो बच्चा जानता है कि 13 साल पहले सिडनी का वो मंकी गेट जिस तरह बनाया गया था, मैं भी उस दौरे पर था, और उसके बाद जिस तरह से आपको और टीम के बाकी खिलाड़ियों को टारगेट किया जाता था। बाजार जा रहे हैं तो पीछे कैमरा, आप एयरपोर्ट जा रहे हैं पीछे कैमरा, और मैदान में तो ये बड़ी आम सी बात थी। ऑस्ट्रेलियाई जो मीडिया है या ऑस्ट्रेलियाई पब्लिक है वो तो विदेशी खिलाड़ियों को छोड़ते ही नहीं है। जी देखिए, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी दौरे पे ये काम शुरू नहीं हुआ था। उससे पहले भी मैंने दौरे किए हैं, जैसे सनी भाई ने भी कहा है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये हम मुल्कों की बात करते हैं, इनमें जब मैंने दौरे किए हैं, बाउंड्री लाइन पे मुझे बहुत बार ऐसी बातें सुनने को मिली है जो मैं शायद कैमरा के आगे आपको बता नहीं सकूंगा। और एक और बड़ी अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि वहाँ पे जो दारू लोग पीते हैं, जो दर्शक मैच देखने आते हैं, वो दारू इतनी पी लेते हैं, वो एकदम अपने नशे में भंड हो जाते हैं। मैं आपको सीधे शब्दों में अगर बताऊं तो उसके बाद उनको दोपहर के बाद पता नहीं चलता है कि किस तरीके से बिहेव करना है। मैच का आनंद लेने की बजाय वो किसी प्लेयर के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करते हैं, ऐसी गाली गलौज करते हैं जो शायद मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ। बट ये 2008 में जो हुआ था मेरे साथ, वो तो एक अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बन गई थी कि मेरे और एंड्रू सैमंड के बीच में जो हुआ था। पर उसके बावजूद जब मैं जहाँ मैदान में मेलबर्न या सिडनी या कहीं पे भी उसके बाद मैं क्रिकेट खेला हूँ, वहाँ मुझे पूरे के पूरे स्टेडियम में कहीं भी जाता था तो बहुत से ऐसे शब्द सुनने पड़ते थे जिसको शायद मैं कभी जिंदगी भर सुनने के लिए मतलब मेरे कान बंद करने पड़े। तो बड़े मुश्किल वाले दौरे होते हैं। तो बिल्कुल ये एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, और अगर ऐसी चीज होती है तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं एज ए सिख, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे सिखिज्म को लेकर के मेरा मजाक उड़ाया जाता था। वहाँ मेरे को ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते थे कि मेरे सर के ऊपर जो मेरे बाल मैं बांधता था उनके ऊपर बहुत मजाक उड़ाया जाता था। कुछ ऐसी चीजें बोली जाती थी मेरे रिलीजन को लेके जो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत बेकार चीजें हैं। तो इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और ये चीजें बंद होनी चाहिए। और ऐसे में तो इससे अच्छा है कि दर्शकों के बिना क्रिकेट खेल लें तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि दर्शक क्रिकेट देखने आए तो सही बात है, पर अगर हम वहां गए हैं, हम किसी की गालियां तो सुनने गए नहीं है, और क्यों हम किसी की गालियां मैं चित्रा आपको एक माइंडसेट बताता हूं क्या है। माइंडसेट की बात है। हरभजन चूंकि हैं और शायद ये पहले हमने बात नहीं की है, मैं आज तक पर ये बात एक बार फिर लोगों को बताता हूं, याद कराता हूं। जब ये मंकी गेट हुआ था तो हरभजन सिंह पर इल्जाम यह लगा था कि इन्होंने एंड्रू साइमंड्स को मंकी कहा। उसी मैच में ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर थे ब्रैड हॉग। हरभजन, अगर आपको याद होगा, ब्रैड हॉग को भी मैच रेफरी ने कॉल किया था। आपको पता है उन्होंने इंडियन प्लेयरों को, इंडियन टीम को क्या कहा था? मैं उन लफ्जों का इस्तेमाल अंग्रेजी में अगर करूंगा आज तक पर, इन्होंने भारत के खिलाड़ियों को कहा था यू बास्टर्ड इंडियंस, और उनको भी मैच रेफरी ने कॉल किया। ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो ड्रेसिंग रूम है, वो कहते हैं ये तो हमारे लिए बड़ी आम सी बात है, हम तो मजाक में ये सब कह देते हैं। लेकिन अगर हरभजन सिंह पर जो इल्जाम लगा था वो मजाक नहीं था। क्या भज्जू ये भी होता है कि जब ये लोग हारते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, या कोई इनकी आंख में आंख डालकर खेलता है, तो ये अपनी मीडिया को, अपने लोगों को 12th मैन बना लेते हैं? देखिए, ये तो मुझे पता नहीं है कि कौन 12th मैन बनता है, पर ये एक आम बात है वहां के लिए कि कोई अगर, जैसे आपने कहा है कि किसी को बास्टर्ड कहता है, तो उनके लिए वो आम बात है। देयर आर लॉट ऑफ अदर वर्ड्स विच इज मच मोर स्ट्रॉन्गर वर्ड, जो हम कभी सुनते नहीं है अपने घरों में, वो बोलते नहीं है, वो आम तरीके से वो वहां पे इस्तेमाल होते हैं। वो चीजें जो है वो उनके लिए आम है, बट हमें वो बहुत ठेस पहुंचाने वाली चीज है। और अगर हार बर्दाश्त करनी नहीं आती है तो फिर आप ये सब चीजों का क्यों इस्तेमाल करते हो, आप गाली गलौज क्यों करते हो? और ऑस्ट्रेलिया तो ये चीजों के लिए जाना जाता है, उनके खिलाड़ी भी और उनके साथ में पब्लिक भी मिल जाती है, और साथ ही साथ आप देखेंगे वहां के न्यूज़पेपर ऐसे हो जाते हैं अपने खिलाड़ियों के पीछे, जैसे कभी उनके खिलाड़ियों ने किसी को बात कोई कही ना हो। मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया के उस दौरे पे जहां उन्होंने साबित भी नहीं कर पाए थे कि मैंने एंड्रू सैमंड को क्या कहा था, मेरे पीछे कैमरा, चाहे मैं रात को खाना खाने जाता था या सुबह मैं कहीं जा रहा था,
तो मेरे को एक कैमरा फॉलो कर रहा था, और ग्राउंड में भी 15 के अगर कैमरे लगे हुए तो 16वां कैमरा सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर था कि मैं क्या रिएक्ट कर रहा हूं। अगर मेरी छोटी सी भी मैंने कोई भूल से कोई गलती कर दी तो वो मुझे लटकाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो दिस इज नॉन एक्सेप्टेबल। आई थिंक ये चीजें रुकनी चाहिए, और मीडिया उनका या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अगर साथ में उनको तवज्जो देते हैं, जो ऐसे लोग आकर के निंदा करते हैं प्लेयरों की, जो बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को मुझे लगता है सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मानसिक रूप से खिलाड़ियों को परेशान करने की कोशिश भी की जाती है वहां पर, और इस तरह की स्थिति को रोका कैसे जाए ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मदन लाल जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से सिडनी से ही सुनील गावस्कर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सनी भाई, अब आगे किस तरह की सख्त कार्रवाई की जरूरत है? हालांकि अभी तक उन 6 दर्शकों के खिलाफ कोई बड़े एक्शन की बात सामने निकल कर नहीं आई है। देखिए, अब तो इंक्वायरी चल रही है पुलिस की, और अगर ये साबित होता है कि उन्होंने गालियां दे दी, उन्होंने कुछ उनका बर्ताव अगर अच्छा नहीं हो, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन ले जा सकते हैं। वो क्या लीगल एक्शन होगी वो तो मैं नहीं जानता हूँ, पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये भी कर सकती है कि उनका नाम लेके उनको बैन किया जा सकता है कि आगे जाकर वो सिडनी में आ नहीं सकते, या आगे जाकर कहीं और भी, मतलब एडिलेड में अगर वो चले गए या मेलबर्न में चले गए, वहां पे भी वो मैदान में आ नहीं सकते। ऐसी कुछ एक्शन ली जा सकती है, क्योंकि इसी के साथ ही ये जो हो रहा है वो शायद कम हो सकता है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये पूरी तरह से निकल जाएगा। कभी निकलने के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब लोग दारू पीते हैं तो उनका होश नहीं होता, कुछ भी बोल लेते हैं। पर अगर एक्शन ली जाती है इस तरह की कि उनको बैन किया जाता है, तो फिर शायद कुछ बदलाव हो सकता है। मदन जी, कई दौरे आपने तो खुद खेला है वहां पर, बड़ी चालाकी से ये करते हैं। करते क्या है, जैसे सचिन तेंदुलकर अगर बैटिंग करने जाएंगे तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे दी जाएगी, वो आउट होकर आएंगे उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे दी जाएगी, बीवीएस लक्ष्मण की बड़ी तारीफ की जाएगी, राहुल द्रविड़ की बड़ी तारीफ की जाएगी। लेकिन वो प्लेयर्स को टारगेट करते हैं, वो देखते हैं कि कौन से प्लेयर को हम टारगेट कर सकते हैं। कभी हरभजन सिंह को टारगेट कर लो, कभी युवराज सिंह को टारगेट कर लो, कभी जसप्रीत बुमराह को टारगेट कर लो, कभी मोहम्मद सिराज को। लेकिन ये कभी उस खिलाड़ी को टारगेट नहीं करेंगे जिनका नाम सचिन तेंदुलकर होगा, क्योंकि अगर आप सचिन तेंदुलकर पर सवाल उठाते हो तो आपको पता है जी बदनामी आपकी होगी। मदन जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो यह है, इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए, और दूसरा है कि ये हर बार जो होता है सिडनी में ही होता है। और जो हरभजन सिंह और सुनील ने बात की है, ये जब दारू चढ़ जाती है ना, इनको कुछ पता नहीं लगता भी ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और एक ऐसा ही इंसिडेंट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर हुआ था, जब हमने कपिल देव को किसी ने गाली निकाली थी, तो हमने उसकी पिटाई की थी। हम 3-4 जने थे, कपिल देव के साथ ये हुआ था, और हम कपिल के साथ जा रहे थे, तो फिर जिसने गाली निकाली थी उसकी हमने पिटाई की। उन दिनों में इतनी पुलिस भी नहीं होती थी। और दूसरी बात जो आपने की विक्रांत, कि जब से इंडिया ने आंख से आंख मिलाकर इनसे क्रिकेट खेलना शुरू की है, इनको डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है और आज हम परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। ये और इसको अगर खत्म करना है तो जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है उसको कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए। और इसका एक ही तरीका है, जब भी कभी कोई ऐसा क्राउड में व्यक्ति पकड़ा जाए तो उसको पकड़ तो लें, उसको फाइन भी हो, पर उसकी फोटो सिडनी ग्राउंड के बाहर लगा देनी चाहिए कि ये खिलाड़ी अंदर ग्राउंड के आ नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर हो सकते हैं। पर यह है कि डेफिनेटली मैं समझता हूं कि ये टारगेट करते हैं प्लेयरों को। आपने देखा होगा मीडिया से शुरू करते हैं, जब टूर शुरू होता है तब शुरू होते हैं, तो इसके बाद ये चलता ही रहता है जब तक सीरीज खत्म ना हो जाए। यहाँ पर एक जल्दी से मदन लाल जी, महत्वपूर्ण बातें आपने कही है, लेकिन विक्रांत यहाँ पर आपने कहा कि सचिन तेंदुलकर को टारगेट नहीं किया जाता है और बाकी हमारे हरभजन सिंह, युवराज सिंह, इस तरह के खिलाड़ियों को टारगेट किया जाता है। क्या इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि दरअसल इन लोगों का एक अग्रेसिव अप्रोच भी दिखता है मैदान पर, इस वजह से चुन चुनकर इन खिलाड़ियों को निशाना बनाया जाता है? बिल्कुल। अब देखिए, मोहम्मद सिराज नए खिलाड़ी थे, हाँ, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने कहा चलो ज़हनी तौर पर हम इस खिलाड़ी को तोड़ देते हैं। जसप्रीत बुमराह है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा नए खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जसप्रीत बुमराह के जहन में घुस जाओ। किसी जमाने में ये दौरे से पहले कप्तान को टारगेट करना शुरू करते थे, और हरभजन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम का भी दायित्व बनता है। मुझे याद है वर्ल्ड कप में पिछले साल जो 2019 में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, इंडियन क्राउड बू कर रहा था स्टीव स्मिथ को,
क्योंकि ये सैंड पेपर गेट के बाद इन्होंने कमबैक किया था, वर्ल्ड कप में खेल रहे थे और जो इंडियन क्राउड उस वर्ल्ड कप के मैच में बैठा था उन्होंने बू किया। मुझे अभी भी याद है हरभजन, विराट कोहली गए थे उस स्टैंड में, मतलब बैटिंग करते वक्त उन्होंने जाके अपने जो इंडियन फैंस थे उनको कहा था कि तालियां बजाओ, स्टीव स्मिथ को बू मत करो। और उसके बाद स्मिथ ने खुद माना कि विराट आपने जो बात की वो एक मिसाल है। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी क्यों नहीं कर रहे? देखिए, करना तो यही चाहिए, क्योंकि अगर खिलाड़ी बोलते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और विराट ने जो किया था वो अपने आप में एक मिसाल कायम की थी कि खिलाड़ी जो है वो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो या भारत का हो या किसी भी कंट्री का हो, वो एक ही तरीके से क्रिकेट खेलता है, उसको सेम रिस्पेक्ट है और सब लोग उसको देखने आए हैं और वो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरीके से। और हम सबका तब फर्ज बनता है कि अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो उसको रोका जाए। और विराट ने जो काम किया था, मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ अगर सामने आकर के बोलते हैं या फिर डेविड वार्नर या कोई भी उनके बड़े खिलाड़ी, मिचेल स्टार्क हो या कोई भी खिलाड़ी अगर आके वो क्राउड को चुप करवाता या बोलने की कोशिश करता तो जरूर ऑस्ट्रेलियाई जो दर्शक है उनकी बात सुनते। और मुझे लगता है कि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कहीं ना कहीं कि हमें भी साथ में ये देखना होगा कि किसी भी खिलाड़ी की अगर निंदा हो रही है तो खिलाड़ी की निंदा हो रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा हो या फिर भारत के लिए। अब कल को कोई भारत में खेलने आए और उसकी निंदा हो तो अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो ये हम गलत काम कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है उसको गलत काम को रोकने का। और एक देश के तौर पर हरभजन हमें अपने खिलाड़ी के साथ स्टैंड करना चाहिए और वैसा ही आज देखने को भी मिल रहा है। एक तरफ बीसीसीआई की ओर से, विराट कोहली की ओर से भी ट्वीट करके कहा गया और दूसरी तरफ पूरे देश में भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है कि हमारे खिलाड़ियों को आखिर कैसे आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आपके मामले से शुरू हुआ विवाद 2021 आ चुका है, अभी तक थमा नहीं है। इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं और इसको रोकने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को क्या करना चाहिए? देखिए, इससे पहले भी मेरे साथ ये काम हो चुके हैं। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ जहाँ मैं साउथ अफ्रीका में था, डरबन में मैच खेल रहा था। तो वहाँ पे मैं बाउंड्री लाइन पे जब गया, जब मुझे बोला जा रहा था चीज़ें, तो मैंने जब उनको ऐसे करके बोला कि चुप करके बैठिए, तो जब मैं घूमा हूँ तो मेरे ऊपर पूरा का पूरा बियर का जो मग था मेरे ऊपर डाल दिया। और मुझे अभी भी याद है कि मेरी पिछली वाली टी शर्ट जो थी वो पूरी भीग गई थी, क्योंकि वहाँ बाउंड्री काफ़ी नज़दीक है। तो लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाया, मैंने कंप्लेन करी। जब तक मैंने कंप्लेन करी वो दर्शक वहां से जा चुके थे, भाग चुके थे। तो ऐसे में सिंपल एक चीज होनी चाहिए, कैमरास लगाने चाहिए। अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसी वक्त जो है उस आदमी की पहचान करवा के, उसके जैसे मदन लाल जी ने कहा है कि उसके बाहर पोस्टर लगवाने चाहिए कि ये सिडनी ग्राउंड में ही नहीं, पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये मैच देखने कहीं नहीं आ सकता है बंदा। क्योंकि ऐसे बंदों को अगर आप एक को बाहर मिसाल बनाओगे ना कि हाँ ये बंदे को बैन किया हुआ है, तो लोग धीरे धीरे करके वो ऐसे काम करने से हट जाएंगे। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जिम्मेदारी है या फिर भारतीय क्रिकेट टीम की भी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारी है कि इस तरीके के अगर जो इंसिडेंट होते हैं उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। उसका यही तरीका है कि मिसाल कायम करनी पड़ेगी। जो आदमी ऐसे काम करता है उसको पकड़ के वो जरूर उसके जो पोस्टर लगाए, ताकि उसको इतना बदनाम कर दो कि दोबारा वो ग्राउंड की तरफ शक्ल ना करे अपनी। और ये दो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं हरभजन, जो बात आपने कही है कुछ भी नहीं बदला है। एक हम दिखा रहे हैं जब आपके साथ बुरा सलूक हुआ था और उसके बाद 2021 की ये तस्वीरें। 2008 2021 में सोचिए कितना ज्यादा फर्क आ चुका है दुनिया भर में, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर कुछ बदलता नहीं है। एक बदलाव हुआ है, वो 2008 की जनवरी सिडनी और 2021 की जनवरी सिडनी में। वहां पर आईपीएल तब शुरू नहीं हुआ था जब ये मंकी गेट हुआ था और उसके 3 महीने बाद यहां पर आईपीएल शुरू हुआ। अब क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं वो भारतीय खिलाड़ियों से नहीं उलझते हैं। मैं एक सवाल आपसे हरभजन करना चाहता हूं। आपने आज टेस्ट मैच देखा होगा, जब इंडिया सेकंड इनिंग बैटिंग करने आया है। क्योंकि अब कोरोना है तो आप न्यूट्रल अंपायर्स तो रख नहीं सकते, ऑस्ट्रेलियन अंपायर्स है और उनमें से एक पॉल राइफल है जो कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम के हिस्सा थे 1999 में। 2 या 3 ऐसे रेफरल्स हुए हैं इंडिया की बैटिंग में जहां पर अंपायर ने बैट्समैन को आउट दिया, बैट्समैन ने चैलेंज किया और उसके बाद पता चला जी टेक्नोलॉजी से कि नॉट आउट थे। मैं उस सिडनी के टेस्ट मैच में आपको वापस लेकर चलता हूं। उस टाइम पे तो ये सब था नहीं, बेईमानी हुई थी, कैच नीचे से उठाए गए थे। अगर उस जमाने में रेफरल होता, भारत मैच हारता तो छोड़िए, भारत मैच जीतता। ऑस्ट्रेलिया की अंपायरिंग भी किसी जमाने में बहुत बदनाम हुआ करती थी।
देखिए वो ऑस्ट्रेलियाई अंपायरों की अगर बात करें तो उस मैच में अगर वापस जाऊं तो वहां पे तो रिकी पॉन्टिंग ने खुद ही कैच पकड़ के डिसीजन भी खुद ही दे दिया था सौरव गांगुली के कैच के लिए कि हाँ ये आउट है, और उसको देख के स्टीव बकनर ने और जो भी दूसरे अंपायर थे, मुझे अब याद नहीं है, कि उन्होंने हाँ का इशारा किया था कि यस ये कैच लिया गया है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो डिसीजन भी वो रेफरल के लिए जा सकता था, अगर वो जाता तो नॉट आउट भी करार दिए जा सकते थे, क्योंकि जब आप गहराई में जाओगे, कुआं खोदोगे तो बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जहां पे रिकी पॉन्टिंग 2 बार आउट थे, एंड्रू साइमन स्टंप हो गए थे, अंपायर ने तो स्टंप तक नहीं रेफर किया था, मुझे याद है उनके 150 रन पर 4 या 5 आउट हो गए थे, उसके बाद आके उन्होंने साइमंड्स को 2-3 बारियां मिल गई, रिकी पॉन्टिंग को 2-3 बारियां मिल गई थी। जी हाँ बिल्कुल, रिकी पॉन्टिंग को फाइनल में भी वर्ल्ड कप के 2 बारियां मिल गई थी। तो ऐसा बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं मेरे करियर में जो मैंने देखे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ियों को जब देख के अंपायर भी ऐसे हो जाते थे कि यार इतने बड़े खिलाड़ी को मैं कैसे आउट दे दूं, ये क्या होगा अगर मैंने गलत डिसीजन हो गया, तो चलो ठीक है सेफ डिसीजन क्या होगा, रिकी पॉन्टिंग आउट ना दो। फाइनल में रिकी पॉन्टिंग दिनेश मोंगिया की बॉल पे एलबीडब्ल्यू थे, अगर रिकी पॉन्टिंग उस टाइम पे आउट हो जाते तो इंडिया 280 या 270 रन चेज कर रहा होता, 340 नहीं वर्ल्ड कप 2003 में, और विश्व कप विजेता तब भारत 2003 में ही बन जाता, 2011 में नहीं। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं विक्रांत जहां पे ऑस्ट्रेलियाई खेमे के खिलाड़ी इतने ज्यादा बड़े कद के थे कि उनको देख के अंपायरिंग होती थी कि अंपायर भी उनके खिलाफ डिसीजन देने से डरते थे और कतराते थे। आज पॉल राइफल वहां पे अंपायरिंग कर रहे हैं, हाँ। तो उनको ये भूल जाना चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, क्योंकि उनको ऐसे इसलिए रखा गया है कि वो अंपायरिंग सही तरीके से करें। अगर वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ की अंपायरिंग करेंगे तो फिर ये समझ में आता है कि ये सब मिले हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है। टीम इंडिया जितनी मजबूत हुई उसके बाद लगातार वो पूरी दुनिया के सामने उदाहरण है, और इसी वजह से शायद तमाम दूसरे जो देशों के दर्शक हैं वो हमारे खिलाड़ियों पर इस तरह के तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद खेल को बचाना है, मैच बचाना है। और बड़ा दिलचस्प है, 7:30 बजे हम आज तक पर जो हमेशा क्रिकेट का प्रोग्राम होता है, सनी भाई रहेंगे, हरभजन रहेंगे, मदन जी रहेंगे, इस टेस्ट मैच की बात करनी, इस टेस्ट आप चाय पी के आ सकती हैं क्योंकि टेस्ट मैच की बात करनी है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जब इस तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं, न सिर्फ वो सिडनी टेस्ट मैच, बल्कि हरभजन को याद होगा 2001 पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट मैच, जहां पर माइक डेनिस ने हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, तमाम 6 खिलाड़ियों को बैन या फाइन किया था। भारत की टीम हार रही थी वो मैच, आखिरी दिन भारत ने उस मैच को बचाया जज्बा दिखा के। सिडनी गेट के बाद अगला टेस्ट मैच भारत ने पर्थ में जीता। सवाल यह है कि क्या सिडनी कल बच सकता है? स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।